अगर आपको डायबिटीज़ है और आपके पैरों में बार बार दर्द हो रहा है तो उसको इग्नोर मत कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए। डायबिटीज़ पेशेंट्स में लेग पेन 2-3 रीजंस की वजह से हो सकता है। पहला है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब क्या? जब भी शुगर लेवल्स बढ़ती है तो हमारी नसें जो रहती है यानी कि नर्व्स रहती है उसमें शुगर हाई होने की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, और जब ये इन्फ्लेमेशन होता है तो उस नर्व का फंक्शन लॉस हो जाता है, और जब भी ये फंक्शन लॉस होता है तो उस एरिया का सेंसरी लॉस होता है, और ये ज़्यादातर पेरिफेरल नर्व्स में होता है, यानी कि जो एंड तक नसें आती है जैसे कि पैरों के नसें या फिर फीट की नसें, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है और वहाँ का सेंसरी लॉस होगा, और जब भी ये सेंसरी लॉस होगा तो वहाँ के सेंसेशन चले जाएंगे या फिर कुछ सेंसेशंस बढ़ सकते हैं। कभी कभी पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन लग सकता है, यानी कि पैरों में जलन हो सकती है या फिर झंझनाहट हो सकती है, या फिर कभी कभी शार्प पेन जैसा लगता है, बहुत ही एकदम शूटिंग पेन आ जाता है ड्यूरिंग वॉकिंग और एक्सरसाइजिंग। तो ये सब डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से भी हो सकता है। और बहुत बार पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि ये पेन रात में ज़्यादा होता है, यानी कि जब पेशेंट रिलैक्स स्टेज में होता है तो ये पेन ज़्यादा महसूस होता है, और जब भी पेशेंट उठता है, बिस्तर से उठता है, तभी ये पेन बढ़ता है और एक फ्रोज़न सेंसेशन आ जाता है, पेशेंट की मूवमेंट काफ़ी रिस्ट्रिक्ट होती है। तो ये सब डायबिटिक न्यूरोपैथी में ऐसा वाला पेन पेशेंट को महसूस हो सकता है। और अगर पेन बढ़ता है तो पेशेंट को वॉकिंग में तकलीफ़ आ जाती है और कभी कभी बैलेंस लॉस भी हो सकता है। हमारे पैरों में पेरिफेरल आर्टरीज रहती है, और जब भी शुगर अनकंट्रोल हो जाती है या फिर शुगर बढ़ती ही है तो ये पेरिफेरल आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और आर्टरीज की जो वॉल रहती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन वहाँ का अफेक्ट हो जाता है, और ये सर्कुलेशन जब अफेक्ट होता है तो पैरों तक ऑक्सीजन सप्लाई हैम्पर होगा, और जब ये ऑक्सीजन सप्लाई हैम्पर होगा तो वहाँ पे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू इशेमिया। सो बिकॉज ऑफ पुअर सर्कुलेशन डायबिटीज़ पेशेंट्स को पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द होगा, स्पेशली लेग क्रैम्पिंग रहेगा या फिर चलते टाइम पेशेंट को दिक्कत होगी, और ये सब पेन रेस्ट पे कम हो जाता है। तो ये एक और वजह है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में पेन होने की। तीसरा कॉज है वुंड इन्फेक्शन। डायबिटीज़ पेशेंट्स में शुगर हाई होने की वजह से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, और जब भी इम्यूनिटी कम होगी तो अगर कुछ इंजरीज़ है पैर पे और उसका वुंड फॉर्मेशन होता है तो वुंड हीलिंग नहीं होगा और वुंड में इन्फेक्शन होगा, और जब भी वुंड का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ की नसें खराब हो जाती है, यानी कि डैमेज हो जाती है। तो जब भी ये नसें डैमेज हो जाएगी तो वहाँ का सेंसेशन लॉस भी होगा और वहाँ का ब्लड सप्लाई भी हैम्पर होगा, और ये दो कारण की वजह से पेशेंट को पैरों में दर्द हो सकता है। चौथा रीज़न है पोटेशियम डेफिशिएंसी। बहुत बार लॉन्ग टर्म अगर डायबिटीज़ है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस होने से पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, और जब भी पोटेशियम की डेफिशिएंसी होगी तो पेशेंट्स को लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, और ये काफ़ी कॉमन रीज़न है जिनका डायबिटीज़ बहुत सालों से है या फिर लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है, उनको पोटेशियम डेफिशिएंसी होने की वजह से लेग क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला तो है कि शुगर मॉनिटरिंग करते रहो, फास्टिंग, पोस्ट प्रैंडियल, HbA1c के रिपोर्ट्स रखो। जब भी आपको लगता है कि शुगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो अपने डॉक्टर के साथ मिलिए। अगर कुछ ट्रीटमेंट में चेंजेस करने हैं तो आप वो कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी शुगर कंट्रोल में आएगी। अब रात को कोकोनट ऑयल के साथ मसाज कर सकते हो। मसाज से वहाँ की सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, और मसाज करने के बाद वार्म वाटर में 10 से 15 मिनट तक आपको आपके पैर डिप करवाने हैं। तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। हर रोज़ रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, जिसमें आप वॉकिंग कर सकते हो, अगर चलता है तो थोड़ा रनिंग भी कीजिए, और योगा के पोजेस कर सकते हो। कुछ ऐसे पोजेस रहते हैं जिसकी वजह से
सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और वहाँ का दर्द कम हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपका पेन बढ़ता है, ये टेक्निक्स से आपका अगर पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है, पेन बढ़ रहा है, लेग पे स्वेलिंग आ रहा है, एक लेग पे या फिर दोनों पैरों पे स्वेलिंग आ रहा है, तो आपको डॉक्टर से जाके मिलना है, क्योंकि इसका कभी कभी संबंध वेरिकोज वेन से भी हो सकता है। इसीलिए आपको डॉक्टर के साथ जाके तुरंत मिलना है और जो भी टेस्ट बताएंगे वो आपको करवाने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।